दोस्तों, आज से लगभग 40 साल पहले यानी कि सन 1986 में एक ऐसा इंसिडेंट घटा जिसका असर आज भी हमारे 2026 में और भी तेजी से दिखाई देता है। ये बात है 20 मार्च 1986 की और जगह रोम का शहर इटली, जो कि अपनी बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चरिंग और वहाँ के कल्चर के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसी शहर में पियाज़ा डी स्पैग्ना के पास वहाँ का सबसे पहला मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट खुलने वाला था। और हम सभी जानते हैं आज की डेट में कि मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट फास्ट फूड बनाने में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है। और यही बात वहाँ के लोगों के बीच में जब फैली, तो उनके अंदर एक गुस्सा बनने लगा। लोगों के बीच में तरह-तरह की बातें होने लगीं। जब ये खबर बाहर आई, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी बातें थी। वो अपने गुस्से को अलग-अलग ढंग से दिखाने लगे। और उसी वक़्त उन्हीं में से किसी एक शख्स ने, जिनका नाम कार्लो पेट्रिनी था, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था स्लो फूड मूवमेंट। उनका मानना था कि खाना सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आराम से बैठ करके सुकून से उसे एंजॉय करने का नाम है। और इसीलिए आगे चल करके द स्लो फूड मूवमेंट बना द आर्ट ऑफ स्लो लिविंग। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये जो द स्लो फूड मूवमेंट डेवलप हुआ और आगे चल करके द आर्ट ऑफ स्लो लिविंग बना, इसका हमारी ज़िंदगी से क्या कनेक्शन है या ये कैसे हमारी ज़िंदगी से रिलेटेबल है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल एंड दिस इज़ अनदर एपिसोड ऑफ ज़िंदगी अनफिल्टर्ड, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे और टॉपिक के बारे में जो कि लगातार हमारी ज़िंदगी में स्पीड पकड़ता जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले द आर्ट ऑफ स्लो लिविंग। ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है, ये जो एक चीज़ क्रिएट हुई, वो आज हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से असर कर रही है। जबकि ये चीज़ शुरू हुई एक खाने से, एक फ़ास्ट फूड के रिवॉल्यूशन लाने की वजह से, लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ हमारी कई चीज़ों को फ़ास्ट फॉरवर्ड कर चुका है। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें, तो हमारा दिन कैसे निकल जाता है हमें पता नहीं चलता है। हमारे दिन के अंदर के जो काम है, हमारे लोगों से मिलना, उठना-बैठना, बातें करना, किसी काम को कंप्लीट करना, वो इतनी तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है कि हम ये असेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये टाइमलाइन इतनी तेज़ी से क्यों है। और उसका कारण शायद यही है कि हमें अपनी चीज़ों को फ़ास्ट फॉरवर्ड करने की आदत हो गई है। जैसे इस मूवमेंट के ही थ्रू एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि आज हमारे पास फूड डिलीवरी के बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हमारे डोर स्टेप्स तक हमारे लिए फूड लाती है, हमारे लिए हाउस होल्ड आइटम्स ला कर के देती है, जिसकी वजह से हमारे काम बहुत आसान तो हो गए, लेकिन धीमे-धीमे करके हमारा जो अपनी ज़िंदगी को जीने का एक तरीका था, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब जैसे कि कार्लो पेट्रिनी ने कहा कि इस मूवमेंट के थ्रू वो ये बताना चाहते थे कि अगर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सही समय पे ना रोका जाए, तो वो आगे चल करके हमारी ज़िंदगी को इतनी ज़्यादा स्पीड अप कर देगी, इतनी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देगी कि हमारी एज जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे हमारे काम और भी तेज़ी से कंप्लीट होते जाएँगे। लेकिन उसको बनाने के पीछे का जो मकसद था, जो ज़िंदगी हमको मिली है, जो लाइफ़ हमको मिली है, हम उसको कितना ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, हम कितना ज़्यादा उसमें खुश रहते हैं, हम कितने ज़्यादा अपने काम को करने में अच्छा फ़ील करते हैं। आज के टाइम पे हमारे माइंडसेट में एक चीज़ क्लियर है कि हम अपने काम को बस ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर सच मायने में देखा जाए, तो अगर हम बस काम ख़त्म कर रहे हैं, तो हम जी कब रहे हैं? इसलिए कहा गया द आर्ट ऑफ स्लो लिविंग मीन्स कि अगर हमें वाक़ई जीना है, तो अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को हमें स्लो तरीके से ही काम करना पड़ेगा। अब स्लो का मतलब ये नहीं है कि हमें
अपने काम करने की स्पीड को कम कर देना है या हमारे नेटवर्क को स्लो कर देना है, नहीं। जो टाइमलाइन में हमारे काम सेट हैं, जो हमने अपने आप से बना के रखा है, उसको हमें करना है, लेकिन कुछ काम को हमें एन्जॉय करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फूड कंज़म्पशन। जब हम खाना खाते हैं, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें सिर्फ़ उससे पेट नहीं भरना है, बल्कि उस खाने को हमें एन्जॉय करना है, क्योंकि हम सब उस खाने के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं। उसी तरीके से हमारे फैमिली के अंदर हमारे रिलेशंस, जिनको हमें टाइम से वक़्त देना है, टाइमली उनके संग स्पेंड करना है, बातें करनी है और अपनी चीज़ों को एक स्लो वे में लेकिन सही ढंग से रखना है। अगर ये चीज़ नहीं होती है, तो ये तो तय है कि बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें जो हम एक स्पीड में कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए कभी हम खुश नहीं रह पाएँगे। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर हमें अपनी लाइफ़ के कुछ मोमेंट्स को, कुछ पलों को अगर सही मायने में जीना है, तो ये समझना पड़ेगा कि हर काम आप स्पीड अप नहीं कर सकते हैं। आपका कोई जॉब प्लेस का टास्क है, वो टाइमली कंप्लीट करना है, तो आप उसमें अपना स्पीड अप कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है आपके अपने पर्सनल टाइम की, आपके अपने पर्सनल स्पेस की, आपका लोगों से मिलना-जुलना, अपने लोगों के संग टाइम स्पेंड करना, बाहर कहीं घूमना, अपनी फ़ेवरेट डिश को एन्जॉय करना, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने माइंडसेट में बैठानी पड़ेंगी कि अगर हमें इन्हें एन्जॉय करना है, तो हमें अपने आप को थोड़ा-सा स्लो करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसको करने में बहुत सारी मुश्किलें भी आएँ और शायद आएँगी भी, क्योंकि हमने अपने पूरे दिन का टाइम टेबल पहले से अपने दिमाग में बना रखा है कि हमें आने वाले कल में क्या करना है। लेकिन ये भी एक सच है कि उस आने वाले कल के लिए भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसमें से हम कैसे अपना टाइम स्पेयर कर सकें कि अपनी लाइफ जो हमको मिली है, उसको भी एन्जॉय करें। कार्लो पेटनेरी ने ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसका सिर्फ़ एक ही मकसद था कि इंसान इस बात को समझे कि बात अभी सिर्फ़ खाने की हो रही है, जिसको हम एन्जॉय कर सकते हैं। आगे चल कर के अगर हमें खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, तो हमारी लाइफ में जीने के लिए कुछ नहीं बचा। और आज शायद ये हो भी रहा है। हमारा जो खाने का टाइमिंग है, चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट हो, चाहे वो हमारा लंच हो, चाहे वो इवनिंग टी हो, चाहे वो हमारा रात का डिनर हो। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में ये टाइम स्लॉट भी बदल गया और शायद उसके बाद से ही, चाहे वो हमारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स हों, चाहे हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स हों, बहुत सारे चेंजेस आए, जिनको शायद हम ये कह देते हैं कि हमारे पर वर्क प्रेशर है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो एक टाइमलाइन बना हुआ था, वो डिस्टर्ब हुआ और वो डिस्टर्ब इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसको एन्जॉय करना छोड़ दिया। जैसे कि आप जिस काम में आज हैं, आप जिस प्रोफ़ेशन में हैं, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो कोई जॉब हो, एनीथिंग, अगर आप उसे एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ़ उसमें अपना दिन और वक़्त काट रहे हैं और आप जितना भी उसमें एफ़र्ट डालेंगे, वो सिर्फ़ 50% रहेगा। लेकिन जब हम अपने काम को एन्जॉय करते हैं, तो यकीन मानिए कि वो एफ़र्ट 100% तक जाता है और रिज़ल्ट्स भी बेस्ट मिलते हैं। इसीलिए ज़रूरी है ये बात समझना कि अगर हमें अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना है, जितनी भी हमें लाइफ़ मिली है, तो हमें कुछ हिस्सों को स्लोली जीना पड़ेगा। जिसके साथ बहुत सारे बदलाव आएँगे, जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और उसी के साथ हमारा माइंडसेट पीसफुल रहेगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टॉपिक के थ्रू हम सब, आप, मैं, हम सभी अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में अपनी लाइफ़ को एक हिस्सा देंगे, टाइम निकालेंगे, उन चीज़ों को एन्जॉय करेंगे जो हमें खुशी देती हैं। क्योंकि अगर हम अपने जीते जी उन चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर सके, तो हमारी लाइफ़ सिर्फ़ एक रोबोटिक रह जाएगी। और जब हमें माइंड मिला है सोचने का, हमें अपनी बातों को कहने का, हर एक चीज़ों को फ़ील करने का, हर एक पॉइंट पे इन चीज़ों को समझने के लिए हमें ये लाइफ़ मिली है, तो अपने काम के साथ-साथ, अपनी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी के साथ-साथ, कुछ पल अपने लिए भी हम निकाल सकते हैं, जिसमें हम अपने आप में जी सकते हैं और
अपने आप में अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब भी एक बार अपने बारे में ज़रूर सोचेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी देती है और आप उसके लिए टाइम निकालते हो, और उन चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में आप भागते नहीं हो, बल्कि आप उसको स्लोली इंजॉय करते हो। चाहे वो आपका दोस्तों के संग घूमना फिरना हो, चाहे रिलेटिव्स के संग आपका टाइम स्पेंड करना हो, चाहे आपका कोई फूड एंजॉय करना हो, चाहे कोई म्यूज़िक एंजॉय करना हो, व्हाटएवर एक्टिविटी जो आपको खुशी देती है, उसको आप एंजॉय करेंगे, और वो भी स्पीड अप में नहीं, स्लो मोशंस में, जिसमें आप अपने आप को फील कर सकें कि जो काम आप कर रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, जिस टास्क को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, वो आपको पूरी तरीके से एक एन्जॉयमेंट देता है। जब आपका माइंड खुश रहता है इस चीज़ों के लिए, तो आप उसमें अपना बेस्ट एफर्ट्स देते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।